दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी को एटेस्ट ट्रस्ट, जो अति शुभम कल्याणम जनहित ट्रस्ट है, उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पे अति शुभम कल्याणम जनहित ट्रस्ट जो है, ये एक नया है ट्रस्ट, ठीक है, जहाँ पे एक जरूरतमंदों की लोगों की मदद करता है और उसको वहां पे जाके दवा से कपड़ा सब वितरण करता है। उसी ट्रस्ट के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप यहाँ से इनकम कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर आप अति शुभम कल्याणम जनहित ट्रस्ट में आप आते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, अपना डोनेशन करते हैं, तो आप यहाँ पे इनकम कैसे कर सकते हैं, सारा डिटेल्स के साथ में मैं लेकर आया हूँ। जो हमारी ट्रेनिंग होती है, इसकी अति शुभम कल्याणम जनहित की ट्रेनिंग होती है, जो प्लान का प्रेजेंटेशन बताया जाता है, जिसमें उसकी उसको मैंने आपके सामने कुछ लोग जो होते हैं उनको टाइम नहीं होता है जिस टाइम पे ट्रेनिंग होती है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे उस रिकॉर्डिंग को लेकर आया हूँ। इसी वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी उस रिकॉर्डिंग के जरिए कि आप यहाँ से कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे आपको डोनेशन करना है, कितने लेवल पे कितनी इनकम होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ट्रस्ट है अति शुभम कल्याणम जनहित ट्रस्ट, जो डिस्ट्रिक्ट शामली से स्टार्ट हुई थी और आज पूरी इंडिया में वर्क कर रही है। ऑल इंडिया के अंदर ट्रस्ट के बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत अच्छे वॉलंटियर्स हैं जो ट्रस्ट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पे अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं और साथ के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं वो? अति शुभम कल्याणम जो हमारी जनहित ट्रस्ट है वो स्टार्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट शामली से होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन 4 जनवरी 2025 में हुआ था। इसके बाद 25 मई 2025 में हमारे ट्रस्ट का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जिसका नाम है ATISX, जिसका मतलब है लोगों को यहाँ पे हम कैसे रोजगार दें, कैसे मदद करें। तो इस मदद की जो रोज मुहिम है, इसको आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ट्रस्ट की सोच और ट्रस्ट के बारे में कि ट्रस्ट क्या है। हमारा जो ट्रस्ट है ATISX, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सोच है, एक ऐसा प्रयास जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समर्पित है। हम मानते हैं कि हर इंसान में कुछ अच्छा करने की शक्ति होती है, बस उसे सही दिशा और सहयोग की जरूरत होती है। इसी सोच के साथ हमारी ट्रस्ट अति शुभम कल्याणम जनहित ट्रस्ट की शुरुआत हुई है, ताकि हर व्यक्ति को अपने सपने साकार करने का अवसर मिले। हमारा विज़न क्या है? ATISX ट्रस्ट का जो विज़न है, एक ऐसा समाज और भारत बनाना जहाँ पे हर इंसान को समान अवसर और सशक्त जीवन मिले। हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति भूख, बेरोजगार व निराशा से न जूझे। हर बच्चा ज्ञान और शिक्षा और ज्ञान की रोशनी में अपना भविष्य गढ़ सके। युवाओं को अपने सपने साकार करने के लिए सही दिशा, साधन और समर्थन मिले। हर नागरिक स्वस्थ, आत्मनिर्भर और जागरूक हो। इंसानियत, सहयोग और एकता समाज की सबसे बड़ी ताकत बने। एक ऐसा भविष्य बनाना चाहता है हमारी ट्रस्ट जहाँ विकास केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। हमारा मिशन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। ATISX ट्रस्ट का मिशन है समाज के हर वर्ग को सशक्त, शिक्षित, आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना। हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से मिले या रोजगार के माध्यम से मिले या मानवीय सहायता के माध्यम से मिले। हम अपने प्रोजेक्ट्स और अभियानों के जरिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं जहां जरूरतमंदों को सही सहायता और संसाधन मिले, युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिले, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, समाज में स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैले और हर नागरिक में इंसानियत और सहयोग की भावना मजबूत हो। यह हमारी ट्रस्ट का मिशन है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं ट्रस्ट की जो वैल्यू है उसके साथ। क्या है ट्रस्ट की वैल्यूज़? हमारा उद्देश्य है, एक हमारा मकसद जो है, हमने बताया कि कैसे हम आत्मनिर्भर समाज बनाना चाहते हैं, कैसे हम रोजगार देना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है आज के टाइम में, जिसको कम करने के लिए ट्रस्ट आगे आया है। और ट्रस्ट की जो रोजगार मुहिम है उसके माध्यम से हम यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स को रोजगार भी देंगे, प्रशिक्षण देंगे। जिन बच्चे मतलब कुछ फैमिली ऐसे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती है, उनकी शिक्षा में मदद करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी फैमिली है जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उनको रोजगार माध्यम से रोजगार मुहिम में जोड़ने के बाद उनको यहाँ पे अच्छी इनकम मिलेगी। इसके बाद कुछ लड़कियाँ ऐसी है जो शादी के लायक है लेकिन फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनकी शादी करा दें, तो उस कंडीशन में क्या करेगा ट्रस्ट? अभी पूरी मदद तो पूरी शादी तो नहीं करा सकता, क्योंकि अभी ट्रस्ट को स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ, बहुत कम टाइम हुआ। और इस कम लिमिटेड टाइम में भी ट्रस्ट ने बहुत अच्छी मदद लोगों तक के पहुंचाई है, तो आगे भी पहुंचाएगा आने वाले टाइम में। इसलिए हमारा ट्रस्ट भी सक्षम हो जाएगा, आगे ये पूरी शादी भी करेगा लड़कियों की। लेकिन अभी क्या कर रहा है? अभी ये कर रहा है यहाँ पे लड़कियों की कन्यादान में व्यवस्था, शादी के लिए जो कन्यादान है उसमें व्यवस्था कर देता है। कैसे, उस पर आगे बात करते हैं।
हमारे ट्रस्ट के उद्देश्य इंसानियत की राह पे एक कदम है। हमारा ट्रस्ट सिर्फ एक संगठन नहीं है, एक परिवार है जो दर्द बांटता है, मुस्कान लौटाता है और उम्मीद जगाता है। हमारे हर कार्य का एक ही मकसद है कि किसी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी लाए। हम मदद कैसे करते हैं? ट्रस्ट का सबसे पहला और पवित्र उद्देश्य क्या है? गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करना। कैसे? हमारा उद्देश्य उन हाथों को थामना जिनका कोई सहारा नहीं है। हम भूखों को भोजन, बीमारों को इलाज और बेबसों को सम्मान के साथ जीने का हौसला देते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक मुस्कान एक उपासना है। सेकंड जो हमारा उद्देश्य है वो है रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर देना। मैंने आपको बताया, जिस व्यक्ति को यहाँ पे ट्रस्ट के माध्यम से रोजगार मिलेगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वो सेल्फ डिपेंड बनेगा, वो आत्मनिर्भर बनेगा और वो भी लोगों की मदद करना यहाँ पे स्टार्ट करेगा ट्रस्ट के माध्यम से। इसके बाद हमारा तीसरा पवित्र उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षा में मदद देना। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, इसलिए हमारे ट्रस्ट का एक उद्देश्य है कि हम जितने भी हमारे साथ जो बच्चे पढ़ नहीं पाते या जिनको शिक्षा में मतलब शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत आती है उनकी फैमिली कंडीशन की वजह से या उनकी ज़रूरत की वजह से, तो उन बच्चों को ट्रस्ट आगे बढ़ के मदद करेगा। जैसे हमारे सत्यम पवार गुरु जी उनको कॉपी किताबें ड्रेस वगैरह उनको डोनेट करके उनकी हेल्प कर रहे हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो हर बच्चा अपना भविष्य यहाँ पर बना सकें। इसके बाद स्वास्थ्य और जागरूकता फैलाना। हम मानते हैं कि देखो, जो भी इंसान स्वस्थ है आज के टाइम में, उसको इनकम भी अच्छी होगी, उसके पास जितनी इनकम आएगी वो उसकी सेविंग में भी जाएगी, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन ही खुशहाल समाज की नींव रखता है। जब तक कि हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कितना भी कमा ले, वो सारा पैसा कहाँ जाएगा? डॉक्टरों के पास। तो इसलिए हमारा जो मकसद है स्वास्थ्य को लेकर वो बहुत अच्छा है। एक तो पर्यावरण के माध्यम से कि हम वृक्षारोपण करके पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, वहाँ से थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रदूषण कम होगा। दूसरा उन लोगों के लिए है जो मतलब खुद का इलाज नहीं करा सकते, अभी क्या करें, उनके माध्यम से हम ट्रस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर लगा के दवाई वितरण करके और जिसमें मेडिकल कैंप और ब्लड कैंप लगा के हम यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं। और हमारे एक ही संदेश है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन ही खुशहाल समाज की नींव रखता है। पांचवा उद्देश्य है ट्रस्ट का इंसानियत और भाईचारा का संदेश फैलाना। कैसे? हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है इंसानियत को फिर से जिंदा करना। धर्म, भाषा या जाति से ऊपर उठ के हम सबको एक धागे में बांधना चाहते हैं। किस धागे में? प्यार, सहयोग और एकता के धागे में। नंबर 6, मुस्कुराता और आत्मनिर्भर समाज बनाना। हमारा समाज आत्मनिर्भर और मुस्कुराता हुआ कब बनेगा, कब अपने समाज में खुशहाली आएगी? जब हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ लिख जाए, वो अच्छे से रोजगार करे, वो अपनी फैमिली को अच्छे से पालन पोषण कर पाए, तो तब जाके हमारे समाज में आत्मनिर्भरता आएगी और हर बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने परिवार की यहाँ पे भरण पोषण कर सकता है। तो उसके लिए हमारा जो सातवां उद्देश्य है उस पर बात कर लेते हैं। दान और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाना। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि दान कोई धन नहीं है, यह एक भावना है। 500 रुपये का दान यह किसी की उम्मीद, किसी के लिए राहत और किसी के लिए खुशी हो सकती है। हम चाहते हैं कि हर इंसान इस भावना से जुड़े। देने में जो सुकून है वो पाने में कहाँ। अब आपने देखा होगा, फोटो के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी सुदेश जी और बरखा जी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लड़की की शादी में यहाँ पे कन्यादान कराती है और इन लड़कियों को यहाँ पे कपड़े इनकी मदद करती है, जिससे इनको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है ट्रस्ट के माध्यम से। कितनी अच्छी बात है। आज हम छोटा सा परिवार था जब ये स्टार्ट हुआ हमारी मुहिम, और आज हमारा परिवार 3500 से 4000 लोगों का हो चुका है। अब ये समझ लो, ये मदद कितने बड़े तो स्तर पे लोगों तक के पहुंचाई जा सकती है हम सभी के माध्यम से। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा सपना है एक ऐसा भारत जहाँ पे हर दिल में दया हो, हर हाथ में मदद हो और इंसान एक दूसरे के लिए जीने का हौसला रखे। हम मदद नहीं करते, उम्मीद जगाते हैं। यहाँ पे हर इंसान किसी न इंसान की कहानी बदल सकता है। अब बात करते हैं, आप सभी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है कि सर या मैम आइए, आप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, जो आपका यहाँ पे फ्यूचर सेट कर सकता है, और जिसके साथ आप अगर एक कदम बढ़ाओगे तो आपके सारे सपने भी यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। तो कैसे होने वाले हैं उसके लिए मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन बात करता हूँ मैं सबसे पहले डोनेशन की, कि ट्रस्ट में डोनेशन कौन व्यक्ति कर सकता है। ट्रस्ट में डोनेशन हर व्यक्ति करेगा, अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति ट्रस्ट में डोनेशन करता है। कैसे करता है? अगर मेरी क्षमता है 1 रुपये की तो मैं 1 रुपये करूँगा, किसी की क्षमता है 1000 की तो 1000 करेगा, किसी की क्षमता यहाँ पर लाखों करोड़ों की है तो वो भी डोनेशन यहाँ पे कर सकता है। लेकिन डोनेशन यहाँ पे सिर्फ 500 का उन व्यक्ति के लिए रखा है जो ट्रस्ट की रोजगार मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं और ट्रस्ट से यहाँ पे अपनी इनकम लेना चाहते हैं। ठीक है जी, तो इस पे हम आगे बढ़ते हैं। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए बड़ी राहत की उम्मीद हो सकता है। 500 रुपये का दिया गया दान
हम सिर्फ ट्रस्ट को नहीं देते बल्कि इससे हम रोजगार मुहिम का हिस्सा बनते हैं, जिससे गरीबों की मदद के साथ साथ उन्हें रोजगार देने के अवसर भी प्रदान करते हैं। इस छोटे से योगदान में हम सिर्फ जीवन नहीं बदलते बल्कि एक सशक्त, खुशहाल और आत्मनिर्भर समाज की नींव भी रखते हैं। कैसे आपका 500 डोनेशन बदलाव लाएगा, जिससे गरीबों की मदद होगी बल्कि उनके चेहरे पे मुस्कान भी लौट आएगी, और हमारा यह छोटा सा योगदान न सिर्फ एक नया अवसर देता है बल्कि एक बेहतर और खुशहाल समाज की दिशा में कदम भी उठाता है। कैसे उठाता है और कैसे यहाँ पे आप इनकम ले सकते हो, तो उस पर हम क्लियरली बात कर लेते हैं। मैं भी अपना वाइट बोर्ड ओपन कर देता हूँ, जिससे मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ आप सभी को कि कैसे आप यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, कैसे आप रोजगार मुहिम के साथ जुड़ के अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो और ट्रस्ट की इस रोजगार मुहिम के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आपको व्हाइट बोर्ड क्लियरली दिख रहा होगा। मैंने कहा कि यहाँ पे हर व्यक्ति डोनेशन देगा, बिल्कुल दे सकता है। किसी के पास कितना भी, कोई हमारे साथ ऐसे भी व्यक्ति है जो ये कहते हैं कि सर हमें तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर किसी लड़की की शादी है तो हम कन्यादान देने के लिए तैयार हैं, या किसी बच्चे को पढ़ाना है तो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। मतलब ट्रस्ट के माध्यम से वो इतना कुछ करने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि ट्रस्ट हमें इनकम ले ली, ट्रस्ट से जितनी हमारे पास इनकम आ रही है वो भी हम डोनेशन में दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति भी, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी जो अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए यहाँ पे ट्रस्ट की रोजगार मुहिम के साथ जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? हर व्यक्ति ट्रस्ट में वॉलंटियर बनने के लिए, मतलब ट्रस्ट से वॉलंटियर बनने के लिए, सदस्यता लेने के लिए 500 रुपये डोनेशन करता है, जिससे ट्रस्ट एक पद देता है उसको, वॉलंटियर का। ये पद हर एक व्यक्ति को मिलता है। अगर आप ट्रस्ट के रोजगार मुहिम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो ट्रस्ट ने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी है यहाँ पे कि आपको अपने साथ 2 व्यक्तियों को लेके आना पड़ेगा। कैसे? जब भी आपका 500 रुपये डोनेशन होता है तो आपका एक लेवल बनता है, लेवल फर्स्ट, जिसपे आपको क्या करना है, अपने साथ 2 व्यक्तियों के साथ स्टार्ट करना है। जैसे आपके साथ 2 व्यक्ति स्टार्ट करेंगे और सेम जैसे आपने 500 रुपये डोनेशन दिया, 2 डोनेशन ट्रस्ट में देते हैं। जब ये 2 व्यक्ति ट्रस्ट में 500 रुपये डोनेशन देते हैं तो डोनेशन जाता है। 1000 के डोनेशन से क्या होगा? 1000 के डोनेशन से ट्रस्ट ने डायरेक्ट आपकी मदद की। ट्रस्ट चाहता है कि आप आत्मनिर्भर बनो, आप सशक्त अपनी खुशहाल जीवन को स्टार्ट करो, और उसके लिए आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए इनकम। तो वो इनकम आपकी कैसे होने वाली है? 1000 रुपये मतलब ट्रस्ट ने आपकी की। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन 1000 में से अपने सेकंड लेवल की इनकम लेने के लिए 500 रुपये का प्रमोशन करना है, और आपके अकाउंट में 500 रुपये का विड्रॉल आता है। आप कहोगे सर ये प्रमोशन क्यों होता है और प्रमोशन का मतलब क्या है? हम यहाँ पे 1000 रुपये भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे 1000 रुपये इनकम ले लेते तो आपका यहाँ पे जनरेशन पार्ट कैसे बनता? आप नेक्स्ट लेवल की इनकम क्या करते? क्योंकि जैसे मान के चलो आज आपने स्टार्ट किया, आपके साथ 2 व्यक्ति आए, दोनों व्यक्तियों से 500 रुपये डोनेशन ट्रस्ट में गया, आपके पास 1000 रुपये डोनेशन आया और 1000 रुपये विड्रॉल कर लिया, तो हर व्यक्ति ऐसे करता चला जाएगा। तो ये जनरेशन पार्ट कैसे बनेगा? तो ट्रस्ट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है जहां पे आपकी मेहनत से यहाँ पे जनरेशन पार्ट बनता है, और उस जनरेशन पार्ट से आपको कितने इनकम हो सकते हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आप वॉलंटियर बने थे 500 रुपये डोनेशन के साथ। आपका फर्स्ट लेवल में आपने 2 व्यक्ति के साथ स्टार्ट किया। हर एक व्यक्ति यहाँ पे 500 रुपये डोनेशन के साथ स्टार्ट करेगा, तो आपके पास फर्स्ट लेवल में 2 व्यक्ति है। तो जब 2 व्यक्ति 500 डोनेशन आपको देते हैं तो ट्रस्ट में 1000 का डोनेशन जाता है। 1000 के डोनेशन में से 500 रुपये आपका प्रमोशन हुआ सेकंड लेवल के लिए, आप बन गए यहाँ पे सीनियर वॉलंटियर, और 500 रुपये की आपको इनकम होती है। अब आप कहेंगे सर 500 रुपये इनकम है, लेकिन जब हम अपना विड्रॉल लगाते हैं तो ट्रस्ट के जितने भी सोशल वर्क के कार्य है जिनको पूरा करते हैं हम, तो वो कैसे होंगे? वो ऐसे कंप्लीट होंगे कि जितने भी आप ट्रस्ट से इनकम लोगे उसका 10% आप ट्रस्ट को दान देते हो, और बाकी 90% आपके अकाउंट में विड्रॉल हो जाता है। ये आपकी इनकम होने वाली है। क्लियर है? अब आपके सेकंड लेवल स्टार्ट होता है, आपने सीनियर वॉलंटियर बन चुके हो आप। अब आपका सीनियर वॉलंटियर बनने के बाद आपकी टीम में 4 लोग आते हैं। अब ये 4 लोग कैसे आए वो चीज मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। आपने स्टार्ट किया, आपके साथ कोई भी एक व्यक्ति आया, आपने प्रमोशन कर दिया। जैसे आपके साथ दूसरा व्यक्ति आया, आपने क्या किया? विड्रॉल। अब सेम कंडीशन इन दोनों के साथ है। जब भी 2 व्यक्ति अपने कंप्लीट करते हैं तो इनका 500 रुपये प्रमोशन होता है, 500 रुपये का विड्रॉल होता है। अब आपके सेकंड लेवल में 4 व्यक्ति आ गए, लेकिन आपको कोई इनकम नहीं आती है। यहाँ तक के आपको इनकम कब आएगी? जब आप इन 4 लोगों को सीनियर वॉलंटियर बनाओगे। जब आप इन 4 लोगों को सीनियर वॉलंटियर बनाओगे तो तब आपको 2000 रुपये इनकम आती है। लेकिन कोई व्यक्ति सीनियर वॉलंटियर कब बनता है? जब भी वो अपने साथ अपना ये कंप्लीट करता है, वो सीनियर वॉलंटियर बन जाता है। यानी कि 2 व्यक्ति के साथ अगर वो स्टार्ट करता है, फर्स्ट लेवल अपना कंप्लीट करता है, तो वो वॉलंटियर से सीनियर वॉलंटियर बन जाता है।
जैसे आपके साथ ये 4 व्यक्ति, आप इन 4 व्यक्तियों को सीनियर वॉलंटियर बनाओगे तो आपके साथ ये भी अपने साथ 2 व्यक्ति कंप्लीट करेंगे। जैसे इनके साथ कोई पहला व्यक्ति आता है तो ये प्रमोशन करते हैं और सेकंड व्यक्ति आता है तो ये विड्रॉल करते हैं। तो ऐसे इन्होंने 4 व्यक्ति ने क्या किया कि 500 का प्रमोशन किया, तो आपको टोटल 2000 रुपये मदद आई, जिसमें से आपका 1000 का प्रमोशन हुआ समूह मित्र के लिए और 1000 रुपए की इनकम आपकी होने वाली है। लेकिन इन 4 लोगों का क्या हुआ, इन 4 लोगों का फर्स्ट लेवल यहाँ पे कंप्लीट है, इनको भी 500 रुपए की इनकम होने वाली है चारों व्यक्तियों को। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हाँ, अगर हम अपनी टीम के साथ आके वर्क करते हैं और हम अपने टीम में हर व्यक्ति घर पे इनकम पहुंचा देते हैं, हम सभी की मदद करते हैं इनकम लेने के लिए, तो हाँ वाकई में हम यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? टीम के माध्यम से। जैसे आपके साथ सेकंड लेवल में 4 व्यक्ति अपना प्रमोशन करेंगे, मैंने बताया आपको कि कैसे प्रमोशन करते हैं। जब यहाँ पे 4 व्यक्ति सीनियर वॉलंटियर बनते हैं तो आपको 2000 रुपए की प्रमोशन है देखते हैं, जिसमें से आपका 1000 का प्रमोशन हो जाता है समूह मित्र के लिए और 1000 रुपए की आपको अर्निंग होने वाली है। आपका तीसरा लेवल स्टार्ट होता है। तीसरे लेवल में आपके साथ 8 व्यक्ति आते हैं, जिसमें 4 लोग अपने 2 लोग कंप्लीट करेंगे, अपनी टीम में 8 लोग आ जाएंगे। अब इन 8 व्यक्ति के साथ आपको मेहनत करनी है, उनको क्या बनाना है? समूह मित्र। एक समूह मित्र बनने के लिए आपको एक व्यक्ति की 10 लोगों से 14 लोगों के बीच की टीम होती है। यानी अगर इन 8 व्यक्ति से किसी एक व्यक्ति के साथ आप काम करते हो, इनके 2, 4 और 8 ये कंप्लीट करा देते हो, तो एक व्यक्ति समूह मित्र बन जाता है, वो 1000 की इनकम लेते और 1000 रुपये प्रमोशन कर देगा। तो ऐसे आपके 8 व्यक्ति के साथ आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपकी क्या होने वाली है? एक व्यक्ति से 1000 रुपये आपको मिलने वाला है। टोटल आपके पास 8000 रुपये मदद आने वाली है। 8000 में से आपका 2000 का प्रमोशन हो जाएगा टीम लीडर के लिए और 6000 रुपये का आपको विड्रॉल होने वाला है, ये आपकी अर्निंग होने वाली है। जैसे आप ट्रस्ट से 6000 रुपये विड्रॉल अर्निंग ले लेते हो, ट्रस्ट इसके साथ साथ आपको 1100 रुपये का रिवॉर्ड भी देता है। यहाँ तक क्या कंप्लीट हुआ? अब आपने 2000 का प्रमोशन किया तो आप आ गए 4th लेवल में। 4th लेवल क्या? आपका टीम लीडर। आप टीम लीडर बन चुके हो। आपके 4th लेवल में 16 व्यक्ति आ चुके हैं। अब इन 16 व्यक्ति के साथ आपको वर्क करना है, इनको समझाना है और इनको सेम गाइड करना है जैसे मैं आपको अभी गाइड कर रहा हूँ। कैसे गाइड कर रहा हूँ? इन 16 व्यक्ति को आपको गाइड करना है, इनको जो मीटिंग में लेकर आना है, इनको बताना है कि आप आगे कैसे वर्क कर सकते हो, कैसे यहाँ पे हेल्प कर सकते हो और कैसे यहाँ पे इनकम ले सकते हो। तो उस पर बात करते हैं। जब भी आप इन 16 व्यक्तियों को यहाँ पे मान के चलो एक व्यक्ति आपका टीम लीडर बनता है तो आपको 2000 रुपये की मदद देगा। जब आपके 16 व्यक्ति यहाँ पे टीम लीडर बनते हैं तो टोटल आपके पास 32,000 रुपए की इनकम मदद आने वाली है, जिसमें से आपका प्रमोशन होता है 4000 रुपए का। कितने का? 4000 का। आपने देखा पहला प्रमोशन मेरा 500 का हुआ, सेकंड लेवल के लिए, थर्ड लेवल के लिए 1000 का, फोर्थ लेवल के लिए 2000 और फिफ्थ लेवल के लिए 4000 का। तो हमेशा प्रमोशन कहीं में होता है आपके डबल मल्टीप्लाई में, 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 4000 रुपए का। तो जैसे आपका 4000 का प्रमोशन हुआ, आप यहाँ पे एडवाइजर बने और आपकी वॉलंटियर टीम में जब ये 16 लोग टीम लीडर बने तो आपको कितनी इनकम मिली थी? 32,000। 4000 का आपका प्रमोशन हुआ, आपकी इनकम होने वाली है यहाँ पे 28,000 रुपए। प्लस ट्रस्ट की तरफ से आपको यहाँ पे एक रिवॉर्ड फिर दिया जाता है 2100 रुपए का। नेक्स्ट आपका 5th लेवल पे आप आ चुके हो, क्योंकि आपने प्रमोशन किया 4000 का, आप बन चुके हो यहाँ पे एडवाइजर। अब आपकी टीम में यहाँ पे 5वें लेवल पे 32 लोग कंप्लीट है। अब आप इनको 32 लोगों के साथ काम करना है आपकी टीम में और इन 32 लोगों को एडवाइजर बनाना है। हर व्यक्ति जब भी शुरुआत करता है तो वॉलंटियर से शुरुआत करेगा। पहले वॉलंटियर बनेगा, फिर वो सीनियर वॉलंटियर बनेगा, उसके बाद समूह मित्र बनेगा, उसके बाद टीम वहां पे अपना समूह मित्र के पास टीम लीडर बनेगा, टीम लीडर के पास बनेगा वो एडवाइजर। तो जब कोई भी व्यक्ति आपके 5वीं लेवल में जो भी है वो एडवाइजर जब भी बनता है, एडवाइजर बनने के बाद वो अपना प्रमोशन करेगा 4000 से और आपके पास 4000 रुपए की एक व्यक्ति से मदद आने वाली है। जब आपके 32 लोग यहाँ पे एडवाइजर बनते हैं तो आपको 1,28,000 रुपए की इनकम मदद मिलने वाली है जी, जिसमें से आपका फिर 6th लेवल के लिए प्रमोशन हो जाएगा। कितना प्रमोशन होता है 6th लेवल पे जाने के लिए? 8,000 का, और आपकी इनकम होने वाली है 1,20,000 रुपए। प्लस ट्रस्ट की तरफ से जब 1,20,000 रुपए इनकम आपको मिल जाती है, आप अचीव कर लेते हो, तो ट्रस्ट की तरफ से आपको यहाँ पे 11,000 रुपए का रिवॉर्ड भी दिया जाता है। नेक्स्ट लेवल की बात करूं मैं अपने 6th लेवल की, जहां पे आपकी वॉलंटियरिंग टीम कितने की होगी जी? 64 मेंबर की। जब आपके साथ ये 64 व्यक्ति आते हैं और ये 64 व्यक्ति आपके साथ काम करते हैं तो हर एक व्यक्ति जब अपना 8,000 से प्रमोशन करेगा, मतलब एक व्यक्ति से कितना प्रमोशन कराना है? 8,000 से। लेकिन अभी तो 64 व्यक्ति आए हैं, सबसे पहले 64 व्यक्ति क्या करेंगे आपके साथ? अपना सेकंड लेवल का प्रमोशन करेंगे 500 का, उसके बाद नेक्स्ट अपना 3rd लेवल का प्रमोशन करेंगे 1,000 का, फिर
उसके बाद अपना 4th लेवल का प्रमोशन करेंगे 2000 का, फिर 5th लेवल का प्रमोशन करेंगे 4000। जैसे अपना 8000 का प्रमोशन ये करते हैं, तो 8000 की मदद डायरेक्ट आपके पास आने वाली है आपकी टीम में से। तो कितनी मदद आपके पास आएगी? 4,96,000, सॉरी 5,12,000 रुपए। आपको जो टोटल इनकम मिलने वाली है वो 6ठे लेवल पे मिलने वाले 5,12,000 रुपए, जिसमें से आपका प्रमोशन होता है 7वें लेवल के लिए। वो कितना प्रमोशन होगा जी आपका? 16,000 रुपए। और आपके पास टोटल इनकम आपके अकाउंट में जो आप रिसीव करोगे वो होगी 4,96,000 रुपए। जैसे 4,96,000 रुपए आप रिसीव करते हो, ऐसे आपके ट्रस्ट से आपको 51,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया जाता है। ऐसे आपको ये चीज यहाँ तक क्लियर होगी। 6ठा लेवल क्या है? अब आपने, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि जितना भी आप प्रमोशन करते हो वो आपके प्लान की इनकम होने वाला है। जैसे आपकी टीम यहाँ पे सेट होती है वैसे आपका इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान के चलो आपने 500 रुपए प्रमोशन किया, नेक्स्ट लेवल आपका ऑटो में ओपन हुआ। जैसे आपने 1,000 का प्रमोशन किया, आपका नेक्स्ट लेवल ऑटो में ओपन हुआ। तो ऐसे यहाँ पे इस ट्रस्ट के अंदर, इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे किसी भी लेवल का कोई भी एंड नहीं है, अनलिमिटेड है। आपने 10वां लेवल कंप्लीट किया तो 11वां लेवल ऑटो में ओपन होने वाला है। आपने 1000 लेवल कंप्लीट किया तो 1001 लेवल आपको ऑटो में ओपन होने वाला है। तो जिस तरह आप लेवल कंप्लीट करते हो, लेवल की इनकम लेते हो, तो नेक्स्ट लेवल का आपका प्रमोशन ऑटो में यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। अब मेरे साथ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जी जो ये कहते हैं कि सर मैं जॉब भी करता हूँ। कुछ लेडीज ऐसे कि नहीं मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं घर चलाती हूँ जी, मेरा इतना टाइम नहीं हो पाता, तो मैं कैसे यहाँ पे मैनेज करूंगी, कैसे यहाँ पे इनकम लूंगी। क्योंकि देखो सपने हर व्यक्ति के, कामयाब हर व्यक्ति होना चाहता है, हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, लेकिन उनको सही समय, साधन और सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपके लिए साधन भी है, प्लेटफॉर्म भी और समर्थन भी है। बस आपको थोड़ा सा फोकस क्या करना है, आपको अपने व्यक्ति को यहाँ पे जूम मीटिंग में लेके आना है। और अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्ति को यहाँ पे जूम मीटिंग में लेके आता है तो मैं उनको 100% कह सकते हो कितनी इनकम ले सकते हो वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी आपने क्या किया कि जनवरी का महीना चल रहा है, इस जनवरी के महीने में आपने 2 लोगों को अपनी जूम मीटिंग में लेके आए और उनको ट्रस्ट में वॉलंटियर बनाया। सिर्फ पहले महीने में 2 व्यक्ति को वॉलंटियर बनाने से आपको 500 रुपए की इनकम आई। क्लियर है? फिर आपके साथ ये 2 व्यक्ति भी काम करे, इन्होंने भी सेम अपना किया, वो भी अपने व्यक्ति को यहाँ पे जूम मीटिंग में लेके आए और उन्होंने भी ये चीज समझनी और समझानी स्टार्ट की। यानी पहले समझनी है और फिर समझानी है, बस इतना काम है कि ट्रस्ट की जानकारी आपको जो लोगों तक के पहुंचानी है। तो जैसे आप लोगों तक जानकारी पहुंचाते हो, दूसरे महीने में क्या किया आपने